श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। सबको जय श्री राम। श्री राम के श्री विग्रह की नूतन भवन में जो प्रतिष्ठा हो रही है उसके उपलक्ष्य में कुछ दिनों से कुछ रामचरितमानस की शंकाओं का समाधान करने के लिए शिष्यों ने प्रेरित किया, क्योंकि कुछ ऐसी मानस में तो अनेकों शंकाएं भरी पड़ी हैं। शंका डाली है, ऐसे नहीं आ गई। गोस्वामी जी ने बड़ी चतुराई से कुछ ऐसे शब्द डाले जिनके लिए और शास्त्रों को ढूंढना पड़ेगा या पूरी मानस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पहले कहते थे बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन। ये रामचरित कहते बुद्धि विश्राम, मैंने बुद्धि को विश्राम। बुद्धि विश्राम कब मिलता है? जब आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता, ठिठक जाता है, ये है क्या। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका कोई 2-3 शंका समाधान में पहले कर चुका हूं। प्राण प्रतिष्ठा की बात पर ले लो चलो पहले। आज कई संतों ने, व्यक्तियों ने कहा कि जो भगवान सबके प्राण है उनमें प्राण डाले जाएंगे। ये पत्थर को तुम देवता बना देते हो। इसका एक उत्तर मैं दे रहा हूं और ये दूर तक फैलाया जाए। मेरी प्रार्थना है कि जो इसको सुन रहे हैं या पहले भी एपिसोड सुने, उनको हर कोई 5-5 व्यक्तियों को जरूर, प्रचार के लिए नहीं मैं कर रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो बहुत गुप्त हैं, जो मुझे गुरुओं से मिली है, सामने नहीं आए। प्राण प्रतिष्ठा पे मैं बोलता हूं, क्या ब्राह्मण मूर्ति में प्राणों की प्रतिष्ठा प्राण डाल देते? फिर तो मुर्दे को जिंदा कर देंगे। थोड़ा समझिए प्राण प्रतिष्ठा क्या होती। आप कहते पत्थर में प्राण डाल के देवता बना देते। जब एक गवर्नर एक कागज पे साइन करके 100 का नोट बना देता है, 500 का नोट बना देता है, नहीं समझे? समझाऊं? सुनो। एक व्यक्ति किसी भक्त को जो रोजाना मंदिर में जाता भगवान शिव का अर्चन करने और बड़ी भक्ति से शिवराम हरे शिवराम हरे शिवराम हरे ऐसे बोलता जाता, तो एक कोई व्यक्ति था किसी और मत को मानने वाला, तो उसको छेड़ता था, क्या पागलपन है, पत्थरों को पूजते हो, पत्थरों को पूजते हो। तो उस भक्त को प्रेरणा दी भगवान ने कि इसको ऐसे अकल नहीं आएगी। एक दिन शाम के समय उनकी मिठाई की दुकान थी भाई, तो मिठाई की दुकान में बैठे शाम के समय, दुकान बंद होने का समय था, नोट गिर रहे थे, 50-50 के 100-100 के नोट गिर रहे थे। तो वो भक्त आया और उसने 2 पैसे दिए, कहा सेठ जी मुझे एक पेड़ा दे दो, मुझे भगवान को भोग लगाना, एक पेड़ा जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। अब एक हाथ में 100 के नोट थे, तो क्या करता उसने, एक अखबार रखा था, वो अखबार फाड़ दी।
इतना बड़ा अखबार, आधा अखबार फाड़ दिया और उस पर पेड़ा रख के दे दिया। तो उस भक्त ने कहा, लाला जी तुम भी बुद्धू बेवकूफ हो, ये जो गांधी जिस पे बना हुआ छोटा सा कागज तुम्हारे हाथ में, इस पे रख के दे, पेड़ा तो इसमें आ जाएगा। हैं, सो का है कागज ही तो है, इस पे भी लिखा, अखबार पे इस पे भी लिखा हुआ। नकली नोट भी होते हैं, आपने जानते हैं, तो इस पे भी गांधी की मोहर लगा दे अखबार पे, हैं, ऐसे थोड़ी। तो उसने कहा, लाला जी, सेठ जी महाराज, एक गवर्नर की साइन की तो वैल्यू होती नोट पे, बताइए मुझे। नोट पे सब कुछ हूबहू नकली नोट बनाते हैं, आप भी कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, सब कुछ होगा, लेकिन गवर्नर के साइन जब तक सही नहीं होंगे तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। गवर्नर के साइन मिटा के आप कोई नोट नहीं चला सकते। अब 1000 के तो बंद ही हो गए, लेकिन 500 का नोट, 100 का नोट, 10 का नोट, 1 का नोट, कोई भी नोट नहीं चलेगा जिस पर गवर्नर के साइन नहीं। तो एक प्रतिनिधि जिसको हमने गवर्नर बनाया, वोट दे करके आगे करके, हमारा बनाया हुआ प्रतिनिधि, उसको आदेश मिला है कि तुझे साइन करने हैं, तो ये चालू हो जाएगा नोट, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के दस्तखत करने मात्र से वैल्यू हो जाती है नोट की, 100 रुपए की, 1000 की। तो एक विद्वान ब्राह्मण जो वेद मंत्र पढ़ेगा, तो उसका जो ठप्पा लगेगा उस पत्थर पर, वो कैसे जागृत नहीं होगा, उसकी वैल्यू कैसे नहीं बढ़ेगी, आप बताइए मुझे। एक गवर्नर का साइन वैल्यू बढ़ा देता है, एक राष्ट्रपति का साइन वैल्यू बढ़ा देता है, एक विधायक का दस्तखत भी आपका काम करा देता है। और जहां विद्वान तपस्वी ब्राह्मण द्वारा वैदिक जो दिव्य मंत्र है, जो भगवान के मुख से निकले, उनको जब वहां आह्वान करता है, तो आप बताइए उसकी वैल्यू होगी या नहीं। तो समझ में आ गया। तो प्राण प्रतिष्ठा जो बोलने वाले ने क्या है, प्राण डालेंगे, ये वैल्यू बढ़ा देते हैं। अब इस पर फिर कभी चर्चा विस्तार से करूंगा। आज एक विषय सामने आया कि भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचे। जब उन्हें पता लगा मेरे भैया वन में चले गए पिता की आज्ञा से, राज्य को छोड़ दिया, तो उसने कहा मैं राज्य नहीं करूंगा, राज तो बड़े भैया को मिलेगा और मैं तो उन्हें लेने जा रहा हूँ। सबने सुना, समझाया, तो मैं इसकी भूमिका बना रहा हूं कि प्रभु करी कृपा पावड़ी दीनी। राम जी ने खड़ाऊ, कौन सी खड़ाऊ दी, वो कहां से आई? क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। बिनु पग पन ही, पैरों में जूते पहन के नहीं गए, आप मानस बार बार ध्यान से पढ़िए। गांव में जा रहे हैं तो भी वो गांव की स्त्रियां बड़ी दुखी हो रही हैं, कह लगे मार्ग चले हूं पया दे ही पाए। हाय राम, इतने कितने कोमल पांव हैं और ये नंगे पांव जा रहे हैं, कांटे कंटक चुभ रहे होंगे। पूरे वन पथ में आप उनको देखें, जिसने देखा उसको यही दुख हुआ, क्योंकि जो भक्तों की दृष्टि पैरों पर पड़ती, सेवकों की दृष्टि पैरों पर पड़ती, सिद्धांत है। जो भक्त होगा उसकी दृष्टि पैरों पे पड़नी चाहिए, चाहे गुरु के हो या भगवान की, पहली दृष्टि। मित्र होगा उसकी दृष्टि भुजाओं पर, छाती पर पड़नी चाहिए। और यदि बड़ा होगा, वात्सल्य होगा, माँ होगा, माँ होगी, तो माँ की दृष्टि मुख पे पड़ती। तो भक्तों को नहीं चाहिए कि सीधे भगवान का मुंह देखने लगे, पहले चरण देखें, फिर उनकी भुजाएं देखें, मेरी रक्षा करेंगे, और फिर उनके मुख को देख करके आनंद विभोर हो। ये तरीके। हनुमान जी ने जैसे ही देखा राम जी को आते हुए, तो उनकी निगाह दृष्टि कहां पड़ी? चरणों पर। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। आहा। और भरत जी की जो पीड़ा का तो क्या कहना। वो तो कहते, जो कौशल्या ने कहा बेटा रथ पे बैठ जाओ, कहना सिर भर जाऊं चाहिए अस मोरा, मुझे तो उस भूमि के नीचे सिर रखना चाहिए जिस पर मेरे राम नंगे पांव चल रहे, सब ते सेवक धर्म कठोरा। तो बात यह है कि इसको विस्तार नहीं कर, बहुत थोड़े में, क्योंकि कई भक्तों की इच्छा है कि मैं बहुत 10-15 मिनट का ही व्याख्यान दूं ताकि वो सुन सके।
लोगों के पास समय ही नहीं, हम क्या करें, हम तो 3 घंटे बोल सकते हैं। तो चलो थोड़ा थोड़ा, तो खड़ाऊं कहां से आई ये प्रश्न मैंने उठाया। यदि आपको भगवान ने खड़ाऊं पैदा कर दी तो रामलीला खत्म, होगी नहीं रामलीला, ना रामचरितमानस कोई पढ़ेगा। अरे भगवान है तो भगवान है, तो वहीं से बैठे बैठे रावण का टेटवा दबा दो। ब्रह्म है तो उनकी शादी क्यों हो रही है? शादी हो गई तो सीता को उठा के कौन ले जा सकता है? उठा के भी ले जाए तो फिर ये रो रो करके, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसे कैसे करते हो? ये लीला है। लीला को सुनने से आनंद आता है, मन में बसती है, और फिर उनका जो आदर्श है वो मन में उतर जाता है। राम की जो मर्यादा है सखाओं के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, माँ के प्रति, सौतेली माँ के प्रति, और अपने शत्रु के प्रति। आपको शत्रु, हाँ, देखिए राम और रावण जब बिल्कुल आमने सामने युद्ध पे आ गए तो रावण बड़ी अंतशंट बकने लगा, ये कर दूंगा, मैंने ये करा, मैंने ये करा। तो राम जी ने हाथ जोड़े, देखो वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, मर्यादा देखी, और क्या कहा, जनि जल्पना करी सुजस नासहि, कहूँ नीति करऊं क्षमा। शत्रु से क्षमा मांग रहे हैं, शत्रु से नहीं, ब्राह्मण विद्वान है, मुझे क्षमा करना, मैं आपको नीति सिखाऊं? आप तो खुद ही नीतिज्ञ है। लेकिन कुछ बात मैं कहता हूं, फिर सुनिए। जनि सुजस, अपने सुजस को मत, अपने मुंह से अपनी बड़ाई ना करें। क्यों? जनि जल्पना करी सुजस नासहि, कहूँ नीति करहूँ क्षमा। संसार मह त्रिविध पुरुष, पाटल रसाल पनस सम। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहाई कहाई, एक कहाई करही, एक करही कही न बादही। अर्थ सीधा है कि अपने मुंह से अपने मुंह की बड़ाई ना करें, ऐसे काम करें कि लोग आपकी बड़ाई करें। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, एक गुलाब की तरह, गुलाब के पेड़ की तरह, एक आम के पेड़ की तरह, एक कटहल के पेड़ की तरह। एक सुमन प्रद, एक पे तो फूल ही फूल लगते, फल नहीं लगते गुलाब पे, और आम पे बौर भी आता है, फल भी लगते हैं, फूल और फल है। और कटहल पे फूल नहीं आता, सीधा फल आता है। तो एक कहीं, एक बाकी बकवास ही करते करते कुछ नहीं। ऐसे भी बहुत नेता हैं, बकवास, वायदे कर लो, करना कुछ नहीं। एक कहीं करई, यूपी वाला कहता है तो करता है, और एक ऐसा है जो कहता नहीं, वो करके ही दिखाता, ले हो गया भाई, इशारा समझ गए आप। आइए, तो खड़ाऊं कहां से आई ये प्रश्न आता है। तो खड़ाऊं भगवान ने प्रकट नहीं, थोड़ा सा भाव दे रहा हूं, ये मेरी कल्पना है, किसी किताब में मुझे नहीं मिली, किसी वक्ता से मैंने नहीं सुनी, कल्पना है, आप उसको समझिए। कि जब भरत जी आए अपने ननिहाल से, और केके ने उनको सारी बात बताई कि बेटा तुझे मैंने राज्य दिलवा दिया, लेकिन एक काम बिगड़ गया, तेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, सब बातें बताई। तो मेरा भाई कहाँ, मेरे भाई राम कहाँ है? आस्था देखी उनकी। चले बेटा वो तो वन में चले गए, वन में चले गए, बस फिर तो बिगड़ गए। तो मेरी माँ ने अब जो जो कहा आप सुनते हैं, अब तो मुंह पे कालक लगा के बैठ जा। मेरी माँ तो कौशल्या, सीधे कौशल्या के पास गए, कौशल्या बैठी, आंखों में आंसू लिए बैठी थी, जाके चिपटी गए माँ को, माँ माँ तू ही मेरी सगी माँ है, के मेरी माँ नहीं है। लेकिन जैसे वो गले से चिपटे, छाती से लगे, तो भरत जी को कुछ चुभा, कुछ सख्त चीज लगी। माँ माँ ये क्या है, ये मेरे क्या चुभा? कहने कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, मैं अभी आई एक मिनट। उठ के गई और पूजा घर ठाकुरवाड़ी में
एक चौकी पर उसने आंचल से निकाल के जो कुछ रखा, उसे देख के भरत जी गदगद हो। क्या था? वो राम जी की वो खड़ाऊ थी जिन्हें राम जी पहन करके चला करते थे। माँ, ये मेरे प्रभु राम की खड़ाऊ है, ये मुझे दे दो। नहीं बेटा, यही मेरा सहारा है। जब से राम गए, बस उनके इन चरणों की पादुका को छाती से लगाए फिरती हूँ और ये कामना करती हूँ कि मेरे राम के पाँव में कोई कांटा न चुभे, मेरे राम के पाँव में कोई कांटा न चुभ जाए। मैं इन खड़ाओं को उलाहना देती हूँ, तुम क्यों उनसे अलग हो गई? तुम उनके पैरों में रहती, मेरे प्रभु के पैरों में कांटा न चुभता। ये बातें करके मैं टाइम, ये मेरा अवलंब है बेटा, ये मेरा सहारा है, इन्हें मत ले, तू भी आकर प्रणाम कर लिया कर। अब इतना सुनते ही मैं, मेरा अपनी कल्पना है कि भरत जी के मन में एक योजना आ गई, वो बाद में आपको बताएंगे। सब बातें हुई, माँ ने प्यार किया बहुत, सभा हुई, सभा में सबने कहा भाई ये राज्य आपको मिला, आप राज्य करें। वशिष्ठ जी ने तो बहुत जोर दिया, सभी सभा ने, सारे सांसदों, सबने जोर दिया, लेकिन भरत जी ने कहा तुमने अपने अपने स्वार्थ की बात की है, मेरा स्वार्थ, मेरा भला तो देखा नहीं, मेरी तो सुनो। हमारे यहाँ सबकी सुननी चाहिए। बोलो। कहने कि मेरी तो मन में एक बात, एक आंख मोरे मन मोरे, मेरे मन में तो एक ही अंक छप गया है कि सुबह उठते ही मैं तो अपने प्रभु राम के पास जाऊंगा जाऊंगा, जिसे चलना है चलो, नहीं तो यार। ये सुनते ही सारी सभा खुश हो गई, वशिष्ठ जी भी, माताएं भी, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। पूरा नगर तैयार हो गया। अब वहां से चले। हम चौपाई गाया करते थे पहले, कभी छुटपन में बहुत, अखंड रामायण और करें हैं, तो तभी की प्रेरणा, नहीं तो हम तो भागवत के वक्ता हैं वैसे तो। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, भैया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाना। आगे चौपाई लगाते थे संपुट। तो खैर बीच में केवट मिले, सब घटना छोड़ी, आइए वहां जाकर के फिर बात, सभा बैठी, जनक जी भी आए, राम जी आप चले जाइए वापस अयोध्या संभालिए, भरत और शत्रुघ्न चले जाएंगे वन में। भरत ने भी प्रस्ताव रखा, सबने प्रस्ताव रखे, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे पिता के वचनों की रक्षा करनी है, अपनी माँ के कई के वचनों की रक्षा करनी है, और अपने भी धर्म की रक्षा करनी, क्योंकि मैं भी रघुवंशी हूँ। जो संकल्प ले लिया पूरा ही करना है। तुम भी भैया अपने संकल्प को पूरा करो, पिता की आज्ञा को पूरा करो। तुम्हें राज्य मिला, राज संभालो, मुझे वन मिला, मैं वन का राज संभालूंगा। ये निर्णय हो गया। यदि भरत जी को पूरा विश्वास था राम मेरी बात नहीं टालेंगे, मगर राम ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मौका आने पर भाई ही साथ देता। भाई भुजा होती, कोई डंडा मारता पहले भुजा सामने आती। तो तू मेरा भाई है तो मेरी बात को रख, मेरी भी रह जाए, तेरा भी वहां काम बन जाए। तो भैया फिर ऐसा है कि मैं कैसे रहूंगा। अब भरत के मन में वो जो बात मैंने कहा था कुछ बैठ गई, अब काम आई। तो भरत जी ने तब कहा भैया तो यदि ऐसी बात है तो सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावऊं जैसे। मुझे वो अवलंब एक कोई सहारा दे दो जिसके बहाने मैं ये 14 वर्ष काट लूं, कोई अपनी ऐसी निशानी जिसकी सेवा करते हुए मैं 14 वर्ष आराम से निकाल सकूंगा, वो अवलंब दे दो। राम जी ने कहा भैया मेरे पास क्या देने को है, अब ये धनुष बाण दे दूंगा तो रावण को कौन मारेगा, जंगल में रहना। भैया कपड़े और कुछ है नहीं। कहने भैया है, एक चीज है। क्या? जल्दी से कौशल्या मैया के पास गया, मैया मैया बस एक बार निकालना जाए। वो खड़ा निकाला, आज प्रभु राम को पहना है। माँ भी खुश हुई, निकाल के खड़ा हो रखी। भैया बस एक बार चरण छुआ दो, आप पहनोगे तो नहीं, इच्छा तो ये है कि आप इन्हें पहन के चलो आगे, लेकिन मैं आपका नियम भंग नहीं करना चाहता। एक बार मेरी आंखों के सामने स्पर्श करो।
यदि मैंने आपको पहने हुए बहुत देखा है, लेकिन माँ ने मुझे एक सूत्र दे दिया, इसे छाती लगा करके बैठी रहती, रोती रहती, भैया अब मैं इनको सिंहासन पर रखूंगा, इनकी पूजा करूंगा, इन्हीं की आज्ञा मान करके मैं राज्य चलाऊंगा। और वहां पर सारा माँ भी पूजा करेगी, शत्रुघ्न भी पूजा करेगा, और सारे अवध वालों को भी ये छूट मिलेगी कि भगवान आपके चरणों के पादुका का दर्शन कर। राम जी ने कहा तो बहुत बढ़िया काम हो गया, सबने वाह वाह करी, बोलो भरत लाल की जय। और राम जी ने प्रणाम दी। फिर एक बार बोलता हूँ, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीन। भरत जी के लिए चौपाई बहुत प्रेम से गोस्वामी जी ने लिखी है, मैं उसको गाना चाहता हूँ और आप इसको गाइए। ये भरत जी की कृपा से राम की कृपा आपको मिलेगी। क्यों? जग जप राम, राम जप जेहि। सारी दुनिया जिस राम को जपती है वो राम भरत को, आप मानस पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, भरत चित इतना गहरा है। भरत न हो ही राजमत, लक्ष्मण ने कहा भरत गलत करने आ रहा है राज्य पाके, तो राम ने क्या कहा, भरत न हो ही राजमत, विधि हरि हर पद पाए। ब्रह्मा विष्णु का पद भी मिल जाए। एक छींट नींबू की खटाई से सागर थोड़ी गिर। इतनी महिमा भरत जी की है। आइए एक छंद सुनिए और वाणी को विराम देता हूं। सिय राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जनमुन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम। विषम व्रत आचरत को, सिय राम प्रेम पीयूष। दुखदाह दारिद दंभ, दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठिराव सन्मुख करत को, सिय राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन्म न भरत को। बोलो भरत लाल की जय, बोलो चारों भाइयों की जय। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये मेरी छोटी सी सेवा राम भक्तों के लिए, कथावाचकों के लिए है। यदि अच्छी लगे तो स्वीकार करें, आशीर्वाद दें, और नहीं तो इसकी खोज और भी करें। जय श्री